क्रूज ड्रग्स केस में सियासत लगातार गर्माती जा रही है और इन सब के बीच महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देवेंद्र फडणवीस के आरोपों पर जवाब दिया। कल देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है और इसी का जवाब देते हुए नवाब मलिक ने कहा कि उन्होंने जो भी आरोप लगाए हैं वो सबूतों के आधार पर लगाए हैं। किसी भी कार्रवाई करती है तो अपने पुख्ता प्रोग्राम पे करती है और किसी अधिकारी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना ये हमारा काम नहीं। ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई को तेज करना चाहिए, मांग हम जरूर कर रहे हैं। जिस तरीके से देवेंद्र जी लगातार एक बात कह रहे हैं कि निश्चित दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे, तो एनसीपी नेता नवाब मलिक कह रहे हैं दिवाली का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं, आप अभी बम फोड़िए जो भी आपके पास है। बात निकली है तो बहुत दूर तक चली जाएगी, मलिक साहब ये ध्यान में रखिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आशीष शेलार कह रहे हैं कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी और ख़ास करके ऐसे समय में जब लगातार ड्रग्स को लेकर के सियासी घमासान महाराष्ट्र में तेज हो गया है। जो क्रूज पार्टी थी, अब क्रूज पार्टी से इन्वेस्टिगेशन छोड़कर अब कहीं न कहीं सियासी इसमें दांव साधे जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर के। तो वानखेड़े पर जो मलिक ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को लेकर उन्होंने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल भी उन्होंने इसी तरह के आरोप लगाए थे, उसमें फडणवीस का नाम लिया था। और वानखेड़े पर जो आरोप लगा रहे हैं उनमें वानखेड़े महंगे कपड़ों के शौकीन हैं। वानखेड़े के कपड़ों की कीमत 10 करोड़ के आसपास है। वानखेड़े 2 लाख के जूते पहनते हैं, 70,000 की शर्ट पहनते हैं, 50 लाख की घड़ी पहनते हैं और वानखेड़े ने फर्जीवाड़े का खेल रचा है, ये नवाब मलिक ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। कल देवेंद्र जी ने ये कहा कि मैं दिवाली के बाद बम फोड़ूंगा, आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कहा गया कि नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, 62 साल का जीवन इसी मुंबई शहर में बीता। किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि नवाब मलिक किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, ये कभी उंगली भी उठाकर मेरे तरफ दिखा सके। ये कहना कि जिनके अपने घर शीशे के हों औरों पे पत्थर नहीं मारते, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं, ना मेरे पास कोई शीश महल है। और सीधे रुक कर लेते हैं मुंबई से अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आज सुबह जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुख्य तौर पर जिन बातों का जिक्र किया उसमें कहा कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं है, मेरे पास कोई शीशे का घर नहीं है, देवेंद्र फडणवीस के बम का इंतजार है जिसको उन्होंने कहा कि वो दिवाली के बाद फोड़ेंगे। और 15-15 करोड़ की पार्टी का आयोजक कौन है? मैंने कभी बदले की राजनीति नहीं की, इस पर रिएक्शन क्या आया है अब बीजेपी की तरफ से? देखिए, बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि अगर उनके पास कोई इस तरीके का सीसीटीवी था तो उन्होंने उस समय पुलिस को क्यों नहीं दिया। और मंत्री रहते हुए कई ऐसी चीज़ें हैं जो नवाब मलिक ने दबाए रखी हैं, छुपाए रखी हैं, तो नवाब मलिक का नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। जिस तरीके से समीर वानखेड़े का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि लगातार इस मामले में मंत्री झूठ बोल रहे हैं। नवाब मलिक के ऊपर बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने आरोप लगाया कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस को लेकर के नवाब मलिक ने कहा कि उनके कोई सा कनेक्शन नहीं है, तो उस पर आशीष शेलार ने साफ कर दिया कि इन्वेस्टिगेशन तो होगा और इसके लिए सारे डॉक्यूमेंट भी रखे जाएंगे। लेकिन साथ ही अभिषेक ये भी बताइएगा कि किस तरह से अभी हम आशीष शेलार को सुन रहे थे और वो कह रहे थे कि ये तमाम जो ऑफिसर्स को लेकर कटघरे में खड़े करने का काम ये हमारा नहीं है, हम राजनीतिज्ञ हैं और हमें अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी ऑफिसर पर ये आरोप लगते हैं तो वाकई में सच्चाई सामने आना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस बनता जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी ने ये पहले दिन से क्लियर रखा है कि जो भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और जिस पर आरोप लग रहे हैं उसको इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जाना चाहिए सामने। लेकिन
कुछ ऐसे तथ्य हैं, जैसे आज नवाब मलिक ने जब ये आरोप लगाए कि एक ऑफिसर 80,000 की शर्ट पहनता है, 2.5 लाख के जूते पहनता है, 1 लाख के पैंट पहनता है, तो आशीष शेलार ने और बीजेपी की तरफ से सवाल किया गया, अगर ये सारी चीज़ें उनको पता थी तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को क्यों नहीं दिया, क्यों छिपाए रखा। और ऐसे में कुछ ऐसे भी राज हैं लगातार जो नवाब मलिक के पास हैं, जिनको पता लगाया जाना जरूरी है। राज्य सरकार दोनों ही लोगों का, यानी जो इस पूरे मामले में जिन पर आरोप लगे हैं वो और नवाब मलिक, यानी समीर वानखेड़े और नवाब मलिक दोनों का ही नार्को टेस्ट करना चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन मामला अब सियासी हो चुका है इस पूरे मामले में। मैं इस पर आपसे दोबारा जुड़ूंगी। इधर देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देने के बाद नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर फिर से गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि काफी समय से समीर वानखेड़े लोगों से उगाही कर रहे हैं। फर्जीवाड़े के खेल में कई लोग शामिल हैं, ये भी उन्होंने दावा किया। किसी भी अधिकारी का शर्ट 1,500 रुपये से महंगा नहीं, लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपये की क्यों होती है? हर दिन नया कपड़ा पहन के क्यों आते हैं? पतलून 1 लाख रुपए की, पट्टा 2 लाख रुपए का, जूता 2.5 लाख रुपए का, घड़ी 50 लाख रुपए की, 25 लाख रुपए की, 30 लाख रुपए की। एक अपराइड अफसर, वे सारी तस्वीरें आप लोगों को दे दूंगा। अगर जिस तरह के कपड़े इन तमाम दिनों में उन्होंने पहने, उसकी कीमत ही 5-10 करोड़ रुपए की है। क्या ईमानदार अफसर 10 करोड़ के कपड़े पहनता होगा? कोई शर्ट दोबारा हमने पहनते नहीं देखा। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 2 लाख के हर दिन जूते पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 1 लाख रुपए की पतलून पहने। इससे बड़ा ईमानदार कोई हो नहीं सकता जो 70,000 के शर्ट पहने। हमें लगता है ईमानदारी का पैमाना इतना बढ़िया है, ऐसे ही सारे ईमानदार इस देश में हो जाए। हम कामना करते हैं कि ईमानदारों का जीवन शैली इसी तरह से बने। मैं फिर आज अपनी बात पे कायम हूँ कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ की वसूली की है, फर्जीवाड़ा किया है। जांच होनी चाहिए, कड़ियां जुड़ रही हैं, उगाही का मामला चल रहा है। जो जानकारी मुझे है कि वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। उस प्राइवेट आर्मी में किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, फ्रेक्चर पटेल, आदिल उस्मानी, सैम डिसूजा, हीलू पठान, ये सारे लोग आपके प्राइवेट आर्मी के प्लेयर हैं। और प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से ड्रग का कारोबार भी करती है। छोटे छोटे मामले उजागर होते हैं, लोगों को फंसाया जाता है, और धड़ल्ले से बड़े मामले इस शहर में चल रहे हैं। और मैंने लगातार कहा कि वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई है। आर्यन खान के मामले में जो साली का बयान है कि 18 करोड़ की डील हुई थी, 8 करोड़ रुपया वानखेड़े के लिए मांगा गया था। सैम डिसूजा सामने आ गया है, वो कह रहा है कि इस तरह की डील थी। सैम डिसूजा भी इनके प्राइवेट आर्मी का ही प्लेयर है। इतने दिन से सैम डिसूजा का नाम चर्चा में है, वो कभी सामने नहीं आया। इसे भी सिखा के समझा कर भेजा गया, और वो कह रहा है कि एनसीबी के लोग उसमें नहीं थे। तो एनसीबी के कार्यालय में किरण गोसावी क्या कर रहा था? एनसीबी के डायरेक्टर के पीछे पोर्ट पे किरण गोसावी कैसे खड़ा था? और अगर ये बात कहीं से सामने आई है अभिषेक, तो इस बात का जवाब खुद समीर वानखेड़े को तथ्यों के साथ देना चाहिए कि 18 करोड़ की डील में उनका नाम कैसे शामिल हुआ।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं मामला बेहद संगीन है और खास करके ऐसे समय में जब केंद्रीय जांच एजेंसियों पे लगातार महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है और ऐसे में एक केंद्रीय जांच एजेंसी का जो जोनल अधिकारी होता है उसके ऊपर चाहे वो उनके कपड़े ड्रेसिंग पर पैसे को लेकर के आरोप हो या फिर जो 18 करोड़ की डील में 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के लिए मांगने की बात हो, दोनों ही मामलों में निश्चित तौर पर एक मामला गंभीर है और शायद यही वजह है कि इसको लेकर के कुछ देर में समीर वानखेड़े की बहन एडवोकेट यास्मीन वानखेड़े वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगी और ये बताएंगे कि क्या आरोप नवाब मलिक ने लगाया और उस पर क्या सफाई परिवार की तरफ से दी गई। जी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। इधर नवाब मलिक के लगाए आरोपों के बाद समीर वानखेड़े ने भी जवाब दिया है उन्हें और इस मामले में समीर वानखेड़े ने न्यूज़ 18 से फोन पर बात की और अपने ऊपर लगाए सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। नवाब मलिक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने तो नवाब मलिक और एनसीबी अधिकारियों के नार्को टेस्ट करवाने तक की मांग की है। बम तो फूटेगा ही और इसमें जो इंटरनेशनल हो ये क्रिमिनल्स की लिंक भी देवेंद्र जी दिवाली के बाद उजागर करेंगे। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, समीर वानखेड़े नामक अधिकारी हो या कोई भी अधिकारी हो, उस अधिकारी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ, जरूर ड्रग्स के खिलाफ इस देश में कड़ी कार्रवाई हो इसकी मांग भारतीय जनता पार्टी करती है।